एवरीवन, तो आज हम फिर से सेक्शन फार्मूला का 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने वाले हैं। लास्ट डे भी हमने 3 क्वेश्चंस देखा है सेक्शन फार्मूला का। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गिवन अ लाइन सेगमेंट AB जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और इस पे 3 सब पार्ट है क्वेश्चन का। पहला है फाइंड द रेशियो इन व्हिच AB इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। अब y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा ना, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है उसका एब्सिसा 0 होता है। तो देखो क्या चाहिए हमको, कोऑर्डिनेट्स चाहिए जिस पॉइंट पे वो डिवाइड हो रहा है वो p कोऑर्डिनेट दे दो या रेशियो दे दो। यहां ना रेशियो दिया था ना पॉइंट दिया था, बट एक बात बताया है कि y एक्सिस कट कर रहा है। अगर y एक्सिस कट कर रहा है तो उसका एब्सिसा तो पता चल गया, वहां से रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, लेट AB, क्या लेट AB इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस। लेट AB इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस in the ratio k:1। ठीक है, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। अब अगर ये k:1 रेशियो में डिवाइड करता है, a और b कैसा है अपना, a कितना है -4,6, -4,6 है ये अपना a, -4,6, और b जो है वो क्या है, b है अपना -8,3। ध्यान से देखो, k:1 हमने एज्यूम किया है, लिख देते हैं k:1। कैसे करना था, क्रिस क्रॉस, ठीक है ना। तो k से -8 यानी -8k, और यहां 1 से -4 हो गया, डिवाइडेड बाय k+1। और यहां पर देखो फिर से इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 3k, यहां फिर 1 into 6 यानी 6 डिवाइडेड बाय k+1। ये आ गया वो पॉइंट P जहां पर ये y एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम y एक्सिस डिवाइड कर रहा था तो एब्सिसा 0 होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम -8k-4 बाय k+1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब -8k-4 इज इक्वल टू 0 और 8k, ठीक है, -8k इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। देखो यहां अच्छे से, k इंटू -8 हुआ था और 1 इंटू -4। अब यहां पर -8 है और यहां पर है 4, यहां पे k का वैल्यू जब हम लेंगे तो वो हो जाएगा -1/2। अब यहां थोड़ा दिक्कत होने वाला लोगों को कि भाई रेशियो जो है वो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो फिर ये रेशियो नेगेटिव कैसे आया, k का वैल्यू नेगेटिव है तो क्या मेरा क्वेश्चन गलत है या मेरा आंसर गलत है, ना क्वेश्चन गलत है ना आंसर गलत है। यहां पे थोड़ा ध्यान लगाना, रेशियो नेगेटिव, यहां माइनस साइन ये बताता है कि तुम्हारा इंटरसेक्शन जो है वो इंटरनली है या एक्सटर्नली है। यहां माइनस आने का मतलब होता है y एक्सिस इसको एक्सटर्नली काट रहा है, ठीक है, समझ में आया बात। तो y एक्सिस इसको कैसे काट रहा है, एक्सटर्नली काट रहा है। किस रेशियो में काट रहा है y एक्सिस इसको एक्सटर्नली, 1/2:1 रेशियो में एक्सटर्नली लिख लेंगे हम लोग। एक्सटर्नली काट रहा है 1:2 रेशियो में, इसका मतलब 1:2 के रेशियो में एक्सटर्नली काट दिया इसको। एक्सटर्नली काटने का मतलब ये होता है कि ये जो 2 पॉइंट अपना था ना, इस लाइन सेगमेंट पे तो नहीं था y एक्सिस, बस जब हम इसको एक्सटेंड किए तो यहां y एक्सिस इस लाइन को काट रहा था। हम जो देखते हुए लाइन सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन तो दोनों तरफ जितना मर्जी उतना जा सकता है, इसलिए देखना जब स्ट्रेट लाइन बनाते हैं यहां पर एक एरो होता है, ये एरो बताता है कि दोनों साइड हम कहीं भी जा सकते हैं। और यहां बोला क्या है, लाइन सेगमेंट AB है, तो अगर आगे बढ़ेंगे तो ये लाइन सेगमेंट कहां से कटेगा, इंटरनली तो कट नहीं सकता है, कैसे कटेगा, एक्सटर्नली, ठीक है। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन है यहां पे ना, दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर अपने को चाहिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे ले सकते हैं, हाफ है ना,
यहां पर ये वाला पार्ट तो ऐसे ही जीरो है, तो इस पार्ट को तो हमने जीरो लिख दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा अपने पास k का वैल्यू है माइनस हाफ, डाल देते हैं हम लोग माइनस हाफ। k का वैल्यू जैसे ही माइनस हाफ यहां डालोगे, k का वैल्यू माइनस हाफ डाला, 3 इंटू माइनस हाफ प्लस में आया 6, 3 इंटू माइनस हाफ प्लस में आया 6 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो गया, माइनस हाफ प्लस 1। ठीक है, यहां पे देखो 3 इंटू माइनस हाफ प्लस 6 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1, यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा बाबू, यहां पर -3/2, ये 6 है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 12/2 समझो, तो 12 माइनस 3 कितना होता है 9, यानी ये हुआ 9/2। ठीक है, और नीचे ये जो है यहां पर हाफ है, ठीक है, नीचे जो है यहां पर ये हाफ आ रहा है, तो हाफ आया यानी ये 0,9 हो गया, क्या हो गया 0,9। अब 0,9 ये क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, ए बी का लेंथ चाहिए, क्या होता था डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों को सम करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहां पर ये जो दो पॉइंट है वो क्या है, -4,6 एंड -8,3। चलो ना, एब्सिसा का डिफरेंस कितना है, एब्सिसा का डिफरेंस है 4, एब्सिसा का डिफरेंस है 4, तो उसका स्क्वायर चाहिए, पूरा बना के लिख सकते हो, पूरा पूरा लिखना चाहते हो लिख सकते हो। x2 कितना है -8 माइनस ऑफ -4, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हो गया -8 प्लस 4, इसका स्क्वायर, और यहां पे हो गया ये -3 का स्क्वायर, यहां ये हो गया 8 और ये कितना 4, तो -4 का स्क्वायर और यहां पर -3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 16 प्लस 9 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, हो गया ये 5 यूनिट, ये डिस्टेंस हो गया कितना 5 यूनिट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये क्वेश्चन दे देते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB shown in the adjoining diagram is 4,-3, ये है, मतलब A और B का मिड पॉइंट दिया हुआ है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। थोड़ा ध्यान देना इस पे, A जो है वो x एक्सिस पे है और B जो है वो y एक्सिस पे है। थोड़ा देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका एब्सिसा 0 होने वाला है, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका ऑर्डिनेट यानी बाद वाला राइट साइड वाला कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, A जो है वो कैसा फॉर्म में होगा, A,0 फॉर्म में होगा एंड 0,B रेस्पेक्टिवली, हिंदी में क्रमशः, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका नाम दे देते हैं तो P, नाउ P is the midpoint of AB। यहां आते हैं, मिड पॉइंट ऑफ A क्या है A,0 एंड B जो कि है 0,B इज, कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, A x1 प्लस x2/2 क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, A/2, B/2 हो जाएगा ना, ये A प्लस 0/2 एंड 0 प्लस B/2, बट कोऑर्डिनेट ऑफ P इज, कितना है कोऑर्डिनेट इसका, P का दिया होता है ना 4,-3, दिस इंप्लाइज A/2 is equal to 4 और A equal to 8 and B/2 equal to -3, so B is equal to -6
इसका मतलब हो गया हमारा जो पॉइंट है ये है 0,-6, ठीक है, और ये पॉइंट जो है वो है 8,0। पता चल गया ये कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 4,-3 था, तो ये दोनों का कोऑर्डिनेट भी अपने को पता चल गया, क्योंकि ये बताया होता है कि ये मिड पॉइंट है। अब जो मिड पॉइंट भी पता था तो हम लोग आराम से इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन। सो बाय सेक्शन फार्मूला दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखो कोलिनियर पॉइंट्स दिखाने का बहुत सारा तरीका है, डिस्टेंस फार्मूला से भी दिखा सकते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम करने वाले हैं वो सेक्शन फार्मूला से। और वो कैसे होगा, तो किसी भी दो पॉइंट को, अगर ये एक लाइन पे है ना, अगर एक लाइन पे है यानी कहीं ना कहीं पहला दो, कोई भी दो पॉइंट को तीसरा पॉइंट कहीं या तो इंटरनली या एक्सटर्नली इंटरसेक्ट तो करेगा। यानी अगर हमें k:1 का रेशियो देते हैं तो k का एक वैलिड वैल्यू आने वाला है। अगर आप पॉइंट्स देते हो और वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है ना, तो k का कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा। वो आप करके देख सकते हो, k का कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा अगर पॉइंट्स कोलिनियर ना हो। तो हम सीधा सीधा काम क्या करेंगे, लेट 5,2 को क्यों दे रहे हैं बीच में, ताकि हमारा जो k का है ना वो इंटरनल डिवीजन हो, पॉजिटिव वैल्यू आए, थोड़ा आराम रहे, बस इसलिए बीच वाला वैल्यू दे रहे हैं। तो लेट 5,2 डिवाइड्स, या फिर ऐसा लिख सकते हो लेट 5,2 डिवाइड्स लिख सकते हो, या फिर लेट द लाइन सेगमेंट joining the points क्या, लाइन सेगमेंट joining the points, कौन कौन सा पॉइंट, 3,-2 and 8,8 is divided by 5,2 in the ratio k:1। अब k:1 रेशियो में अगर ये डिवाइड करता है, ये मेरा पॉइंट है 3,-2 और ये पॉइंट है 8,8, और इसको k:1 रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है ये, तो क्या होगा, मेरा जो पॉइंट होगा वो होगा 8k, ठीक है, 8k यहां क्रॉस करेंगे, 8k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k+1, 8k प्लस 3, 8k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k+1, 8k माइनस 2 डिवाइडेड बाई k+1। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट 5,2 ही तो है। तो अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इस वैल्यू को 5 या इस वैल्यू को 2 ले सकते हैं। तो चलो रखते हैं इस वैल्यू को हम लोग 8k माइनस 2 डिवाइडेड बाई k+1 इज इक्वल टू 3,-2, यानी सॉरी कौन सा वैल्यू आया था, 2, तो 2 ले लिया। अब 8k माइनस 2 इज इक्वल टू 2k प्लस 2, ये 2 उधर जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो गया, यहां पर आ गया आपका 8 माइनस 2k, मतलब 8k माइनस 2k, तो 6k इज इक्वल टू 4, या k इक्वल टू 4/6, या बोलो 2/3, तो रेशियो हो गया 2:3, 2/3:1, या फिर 2:3। तो एक वैलिड वैल्यू आया ना k का, फाइनाइट वैल्यू आया, इसका मतलब है कि ये इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और अगर ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, यानी इस लाइन सेगमेंट पे ही है, और इस लाइन सेगमेंट पे है, इसका मतलब क्या हो गया, द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहां लिख देना द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आज का ये तीनों क्वेश्चन हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।